अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ डॉक्टर काजी अंसर अली और आज एक नई होम्योपैथिक रेमेडी के साथ हमने वी लेटर की सीरीज़ शुरू की हुई है। और आज की जो रेमेडी है वो है वायोला ट्राइकोलर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी वायोला ऑडोराटा। तो सेम फैमिली की ये रेमेडीज़ हैं, मगर इनका पौधों का फ़र्क ये है कि वायोला ऑडोराटा के जो फूल थे वो बनफशा उन्हें कहा जाता था। पर्पल जामनी वायलेट कलर था उनका, डार्क वायलेट या डार्क ब्लू। तो वायोला ट्राइकुलर नाम से ज़ाहिर है, ट्राई तीन कलर्स में पाए जाते हैं इसके फूल में। तो इस रेमेडी को देखते हैं। वायोला ट्राइकुलर को हम वाइल्ड पेंजी भी कहते हैं, ठीक है। और प्लांट किंगडम की एक्यूट एंटीसोरिक एंटी साइकोटिक एंटीसिफ्लिटिक रेमेडी है। फास्ट एक्टिंग है, राइट साइडेड डोमिनेटली ज़्यादा काम करती है और ग्रेड 2 के चिली पर्सनस के लिए रेमेडी है। सोरा बेसिकली इसमें पाया जाता है, इच पाई जाती है बहुत ज़्यादा। मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, इसकी फार्माकोलॉजी क्या रहती है वो देखते हैं। इसमें वायला ट्राइकुलर आल्सो कार्ड द वाइल्ड पेंजी फ्रॉम द प्लांट किंगडम बाय वॉलेसी फैमिली, फाउंड इन यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया में पाई जाती है। इसके फूल जो होते हैं वाइट, येलो और डार्क ब्लू, तीन कलर्स में पाए जाते हैं इसके फूलों में। और सितंबर के अंदर इसके फूल मैच्योर होते हैं। द फ्रेश प्लांट एंड फ्लावर्स, होल प्लांट एंड फ्लावर्स यूज टू मेक द मदर टिंचर फॉर होम्योपैथिक ड्रग्स। इट हैड बीन यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है एशियन टाइम के अंदर। एस्थमा के अंदर, एपिलिप्सी के अंदर इसको यूज़ किया जाता रहा है। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और ख़ासकर जो ऑब्स्टिनेट किस्म की स्किन डिजीज़ होती थी, मतलब कि ना जाने वाली ख़ारिश जो ठीक होती नहीं है, स्किन ख़राब हो जाए, किसी भी दवाई से ठीक ना हो, बड़ी ज़िद्दी हो जाए, ऑब्स्टिनेट, वो उस बीमारी के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो स्टडीज़ हमें बताती हैं इसकी कि वायोला ट्राइकुलर का जो एक्सट्रैक्ट है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इम्यूनो सप्रेसेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेकिंग इट द पोटेंशियल ट्रीटमेंट फॉर ऑटोम्यून डिजीज़। इसलिए इसको ऑटोम्यून डिजीज़ के ख़िलाफ़ काम के लिए बड़ा अच्छा जाना जाता है, क्योंकि ऑटोम्यून डिसऑर्डर उसका अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ इम्यूनो सप्रेसेंट दे के इम्यूनिटी को रोक दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ताकि बीमारी का ध्यान कहीं और लग जाए। तो ये बड़ी अच्छी इम्यूनोसप्रेसेंट है होम्योपैथिक की, वन ऑफ द इन होल मटेरिया मेडिका बड़ा अच्छा काम करती है। अच्छा, द एक्सट्रैक्ट इज नोन टू बी एंटी माइक्रोबल, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायरेटिक। पेशाब को रोकने वाली भी है, बहुत ज़्यादा पेशाब इसमें आता है, डायरेटिक पेशाब को निकालती है। और जब मेडिसिन के तौर पे हमने यूज़ करना होता है तो इसको हम पेशाब को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एज़ वेल एज़ द पोटेंशियल इसमें एंटी वायरल भी है और एंटी प्रोटोजोल, यानी कि बैक्टीरिया, वायरल और ये हशरातुलर्स के ख़िलाफ़ अच्छा काम करती है। वायोला ट्राइकुलर एक्सट्रैक्ट शोन द वेसो रिलैक्सेंट, कार्डियो रिलैक्सेंट, हाइपोटेंसिव एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट्स। तो इसमें ये इफ़ेक्ट भी पाए जाते हैं। अब इसके जो बायो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें पाया क्या जाता है, इसके एल्कलाइड्स में एंथोसायनिन पाए जाते हैं, जो ग्लूकोसाइड्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं इंक्लूडिंग वालोथेनिन, और अमाइनो एसिड्स हैं, मेथाइल सैलिसाइलेट है और सैलिसाइलिक एसिड भी है इसमें, मेलाटोनिन है, सपोनिन है और टैनिन, ये इसमें पाया जाता है। म्यूसिलेज और विटामिन ए और विटामिन सी भी इसमें मौजूद है। तो देख लें इसके कितने बेनिफिट्स हैं। वाला ट्राइकुलर को डॉक्टर हनीमन और उसके फेलोज़ ने प्रूव किया है और एज अ होम्योपैथिक ड्रग इसको यूज़ किया जाता है रूमेटिज्म विद इच लाइक एरप्शंस ऑन जॉइंट। अगर आपको जॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एरप्शंस होती हैं और साथ में जोड़ों का दर्द भी है, तो ये बड़ी अच्छी रेमेडी वहाँ पर काम करती है। प्रिंसिपल होम्योपैथिक ड्रग, जो प्रिंसिपल इसका होम्योपैथिक ड्रग इज़ यूज्ड इन द रूमेटिज्म with itch like eruption around the joints. The principal use of this remedy for eczema in childhood. अगर बच्चों को स्कैल्प एक्जिमा हो जाए या मिल्क क्रस्ट टाइप और जो बहने वाला क्रस्ट टाइप एक्जिमा होता है, उसमें नॉक्टोरल एमिशन के अंदर अकम्पनीड बाय वेरी विविड ड्रीम्स, लशेवियस ड्रीम्स आते हैं, उसके साथ नाइटफॉल हो जाता है,
सेमिनल एमिशन के अंदर काम करती है। प्लीका प्लॉनिका एक कंडीशन रहती है जिसमें हेयर मेट कर जाते हैं आपस में, जो हमारा मवाद निकलता है खारिज से, उससे वो बाल आपस में जुड़ जाते हैं। क्रस्टा लैक्टिया, ये भी बच्चों की स्किन की डिजीज़, सर के ऊपर स्कैल्प के ऊपर एक एक्जिमा टाइप तय बन जाती है। एक्जिमा के अंदर, रिंग वर्म के अंदर, पोलीयूरिया के अंदर, सेमिनल एमिशन, गनोरिया, लिकोरिया और ऑर्काइटिस के अंदर ये काम करती है। अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या हैं। तो थीम इसका कैसा रहेगा, इस प्रोडक्ट का हम पहले उसको थीम को डिस्कस करेंगे। थीम या कॉन्स्टिट्यूशन इस ड्रग का ऐसा रहेगा कि राइट साइडेड मेडिसिन है और स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे जो भी हमारा पेशेंट होगा उसके अंदर। और क्रस्ट लाइक फॉर्मेशन होगी स्किन के ऊपर। इनवॉलंटरी मिशन ऑफ फॉलोड बाय विविड ड्रीम्स, लेशेवियस सेक्सुअल ड्रीम्स होंगे। उसके बाद सेमिनल एमिशंस भी होगा, एनोरेसिस होगा, पोलीयूरिया जिसे हम कहेंगे, और रोमेटिज्म विद इच होगी। तो ये इसका थीम था। अब माइंड इसका देखते हैं कि इसका माइंड कैसा रहता है, इसके पेशेंट को ज़हनी कैफियत कैसी गुजरती है उसकी, उसको हम इलामत को देखते हैं। मेलनकोलिक सैडनेस होती है उसकी ड्यू टू डोमेस्टिक कॉर्ड्स, घर के जो काम होते हैं उसके अंदर उदासी बनी रहती है उसको। हेस्ट और हरीडनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिस तरह अर्जेंटम नाइट्रिकम के अंदर वक्त नहीं गुजरता, इंतज़ार नहीं होता, जल्दी होती है। इसी तरह इसमें भी जल्दबाजी पाई जाती है, जिससे उसको गुस्सा भी समटाइम आता है अपनी सिचुएशन से। विद सेंसेशन ऑफ ग्रेट वीकनेस, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। टेंडेंसी टू शेड टीयर्स, बिल्कुल रोना चाहता है, फूट फूट कर रोना चाहता है। नेटरम्योर जैसी खासियत भी इसमें कहीं मौजूद है। इल ह्यूमर होता है, कोई ख़ास उसको मजाक पसंद नहीं होता, उदास मूड ही रहता है। डिसलाइक टू कन्वर्जेशन, ज़्यादा बातचीत पसंद नहीं होती। और ग्रेट सेंसिटिवनेस होती है, ज़रा सी बातों को भी महसूस करता है कि ये मुझे कही गई है। और जो दूसरों के बुरी बातें हैं उनको बार बार दोहराना कि उसमें ये खामी है, उसमें खामियों पर बड़ी नज़र रखता है। और कम्बैटिवनेस होती है इसमें। डिसओबीडियंस होती है, यानी कि झगड़ालू होता है थोड़ा, और बात ज़िद्दी होता है, बात को मानता नहीं है। अवर्जन टू लेबर, और काम करने को दिल नहीं करता। और ग्रेट डलनेस ऑफ इंटेलेक्ट, जैसे कि वायोला ऑडोरेटा इंटेलेक्ट की बहुत अच्छी रेमेडी थी, यानी कि वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा ज़हीन है और अपने कामों को ठीक कर लेता है। इसी तरह ये भी इंटेलेक्ट है, ज़हीन है, मगर ये इसमें इंटेलेक्ट की डलनेस है कि वो किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से बिल्कुल डल हो जाता है। उसकी जो अपनी शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है और वो सैड रहने लग जाता है। तो ये इसका माइंड था। अब हम हेड देख लेते हैं। इसका हेड में वर्टिगो डेजीनेस होती है जब वो चलता है। हेडिक होता है वही जैसे वायोला ऑडोरेटा के अंदर फोरहेड और अबव टेम्पल एरिया, आईब्रोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहता है, बहुत ज़्यादा हेडिक होती है। ऐसे ही इसमें भी वो पाई जाती है हेडिक। और जब वो उठता है तो तब हेडिक ज़्यादा होता है, प्रेसिव हेडिक होती है। और ऐसे लगता है हैवी होता है सर, इतना हैवी होता है सर यहाँ से कि ऐसा लगता है कि ड्राइंग बैकवर्ड के पीछे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ उसको कोई धकेल रहा है। और इसका जो ब्रेन है वो शेक करता है जब वो चलता है, उसको अपना दिमाग हिलता हुआ नज़र आता है, महसूस होता है, जिस तरह मैकफॉस के अंदर भी ये अलामत पाई जाती है। और इसके जो सर के बाल हैं या सर है उसके ऊपर एक्जिमा बना रहेगा, रप्शंस रहेंगी, क्रस्ट लाइक ऑप्शन रहेगी, बाल आपस में जुड़ जाएंगे, यानी वही कंडीशन प्लीका प्लॉनिका और क्रिस्टा लैक्टिया की। और जहाँ पर बड़ा अच्छा काम करती हैं इसके साथ ग्रेफाइटस मेजीरियम, एंथ्रासीनम, विंका माइनर, एसिड नाइट्रिकम, उनके साथ ये रेमेडी काम करती है। मगर इसमें ऑब्स्टिनेट किस्म की स्किन डिजीज़ होती है, बड़ी ज़िद्दी किस्म की, जो जाती नहीं है। ये इस बीमारी इसका ख़ास एक इलामत है इसकी। आइज़ इसकी कैसी रहती हैं? आइज़ में कंस्ट्रक्शन एंड कंट्रैक्शन एंड क्लोज आईलिड्स, उसकी आंखें ऐसे दबाव से बंद होती हैं, जिस तरह वायोला ऑडिलेटा के अंदर भी आंखें बंद से इंसान सोता नहीं था, आंखें बंद हो जाती थी किसी प्रेशर की वजह से। इसी तरह इसकी भी आईलिड्स बंद हो जाती हैं विद इंक्लेशन टू स्लीप, मगर इसको नींद आती है, वहाँ पर नींद नहीं आती थी। मायोपिया, करीबुल नज़री हो सकती है, करीब की नज़र भी दूर हो सकती है, जिस वजह से आंखों पर प्रेशर बना रहता है। फेस इसका कैसा रहता है? फेस से रात को इसके हीट निकलती है, जब बेड पे होता है फेस हीट कर जाता है। हीट एंड प्रेस्पिरेशन ऑफ फेस आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद फेस पे पसीना सा आ जाता है। थिकनेस एंड हार्डनेस ऑफ स्किन ऑफ फेस, इसकी उस फेस की स्किन होती है वो थिक होती है और हार्ड होती है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी खारिश होती है, उसको बर्निंग लाइक इच होती है, जलन टाइप होता है, और उससे कुछ मवाद भी निकलता है, पीला पीला विस्किट टाइप पस होती है, उसमें पस्ट्यूल्स होते हैं।
और बिहाइंड ईयर्स भी होता है जिस तरह ग्रेफाइटिस के अंदर होता है। और इसी स्किन की बीमारी की वजह से उसकी जो स्किन है और फोरहेड है उस पर टेंशन बनी रहती है, तनाव बना रहता है। ये इसके फेस की लामत थी। अब इसकी मुंह की लामत पे आ जाते हैं। मुंह इसका कैसा रहता है, टंग जो होती है वो लोडेड विद वाइटिश सलाइवा विद बिटर टेस्ट। इसका जो सलाइवा होता है बिल्कुल कड़वा और मुंह भरा होता है सलाइवा से, सलाइवा परफ्यूज होता है, एकुमुलेशन ऑफ सलाइवा एंड माउथ होता है विद सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस, मगर एक खुश्की सी बनी रहती है, प्यास नहीं होती, ड्राइनेस होती है जिस तरह पल्सर के अंदर होता है। ज़्यादा प्यास नहीं लगती मगर मुंह और गले में थूक और झाग रहता है। सोर थ्रॉट होता है रात को और स्वेलिंग होती है सर्वाइकल ग्लैंड्स की और निगलने में पेनफुल स्वेलिंग होती है, निगल सकता नहीं है मच फ्लैगम इन थ्रॉट, गले के अंदर काफ़ी म्यूकस रहता है और हैकिंग करता है करके उसको निकालता है। ये सुबह को 11 के बजे के वक्त ज़्यादा होता है और सिफिलिटिक टाइप इसकी जो डिज़ीज़ होती है गले की, गले के अंदर अल्सरेशंस होती हैं, पेलेट जो तालू है हमारा उसके ऊपर भी अल्सरेशंस या ज़ख़म बन जाते हैं। अच्छा, जीआईटी के सिम्टम इसके हैं जी, स्टिचिंग टाइप पेन, कटिंग टाइप पेन होती है एब्डोमेन के अंदर जब वो उसको स्टूल की अर्ज होती है, मोशन करने जाता है तो तब उसको ये पेन बनता है थोड़ा सा। अच्छा, अब हार्ट की इसकी जो है इलामत, रेस्पिरेटरी देख लेते हैं पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक पे कैसा काम करती है। स्टिचेस इन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, जो हार्ट की साइड है इसके ऊपर स्टिच सा महसूस होता है, चुभन सी महसूस होती है। बैक पे चुभन महसूस हो तो काली काब है, फ्रंट पे चुभन या दर्द सी महसूस हो तो ब्रायोनिया भी एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इस तरह स्टिच इन द चेस्ट इन द लेफ्ट साइड, वन ऑफ द रेमेडी इज़ वायोला ट्राइकोलर, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सिफिलिटिक अल्सर्स ऑन क्लेविकल्स, ये जो क्लेविकल्स हमारी रिब्स का जो साइड वाला एरिया है नीचे, आउटर इनर आउटर जो एरिया है इस पे हमें इरप्शंस टाइप खारिश इच बनी रहती है, पस निकलती है, पस्ट्यूल्स होते हैं। शूटिंग इन चेस्ट, इस तरह लगता है कि बिल्कुल गोली लगने जैसा दर्द हो रहा है चेस्ट के अंदर, स्टिचेस इन चेस्ट हो रहे होते हैं। और रिब्स में, पसलियों में भी ऐसा ही महसूस होता है स्टर्नम एरिया में, और इंट्राकोस्टल जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर भी ये फीलिंग बनी रहती है। और ये वर्स कब होती है, जब हम सांस को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के वक्त ये दर्द ज़्यादा होती है। जब हमारा डायफ्रेम खुलता है और डायफ्रेम हमारा क्लोज होता है तो उस वक्त ये दर्द बढ़ती है, यानी मूवमेंट के साथ। अब आ जाते हैं हीट, हार्ट के देख लेते हैं कि क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि हार्ट भी लेफ़्ट साइड पे है। तो ऑपरेशन एंड लेंसिनेटिंग पेन इस तरह की होती है कि जिस तरह कोई चीज़ चुभोई जाए, नोकीली चीज़, खंजर टाइप चीज़ ऐसे चुभोई जाए, तो वैसा पेन होता है हार्ट रीजन पे। और जब बेंडिंग फॉरवर्ड फॉर सिटिंग, जब हम बैठने के लिए आगे झुकते हैं तो तब वो दर्द बहुत ज़्यादा हमें महसूस होता है। और पैल्पिटेशन होती हैं जब हम लेटते हैं, और विद बीटिंग लाइक वेव्स, और इस तरह दिल धड़कता है जिस तरह वेव्स निकल रही हैं। ये इसकी हार्ट की इलामत है। स्टूल इसका ऑफेंसिव होता है, प्रोफ्यूज़ होता है, और प्रोफ्यूज़ ओमिशन ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें स्मेल आती है, एसिड बेंजिकम टाइप, सीपिया टाइप। और इसकी जो स्मेल है वो पूरे मटेरिया मेडिका के अंदर बड़ी ख़ास इलामत है कि कैट्स यूरिन लाइक स्मेल इन यूरिन के अंदर बिल्ली के पेशाब जैसी स्मेल आती है, जैसा कैट का पेशाब होता है। ये बड़ी ऑफेंसिव सी स्मेल होती है इसकी, तो इसकी बड़ी ख़ास इलामत है, की नोट सिम्टम है इसका, तो इस पर हम इसको दे सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम जेनेटल्स पे, मेल और फीमेल के जेनेटल्स, इस पे इसका क्या रोल रहता है। इनवॉल्ट्री सेमिनल एमिशन होता है मेल के अंदर, जिस तरह एसिड फॉस चाइना के अंदर, और बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है विद लशीवियस स्ट्रीम्स, और जिसमें बड़े पुरशहवत ख्वाब आते हैं। स्टिचिंग इन द पीनस ऑन द प्रेसिंग इन ग्लैंड, जब हम अपने पीनस की ग्लैंड कैप जो होती है उसको जब दबाते हैं तो उसमें हमें स्टिचिंग पेन, बहुत सारा दर्द होता है। स्वेलिंग ऑफ प्रिपेस, यानी कि हमारी जो लेयर है स्किन की, पीनस की लेयर है उसके ऊपर स्वेलिंग हो जाती है। बर्निंग ऑफ ग्लैंड्स, और जो हमारी कैप है उसके ऊपर हमें जलन महसूस होती है। सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि इचिंग इन स्क्रूटम, इचिंग होती है वहाँ पर स्क्रूटम एरिया के अंदर। और लॉस ऑफ सेमिनल फ्लूइड एट स्टूल, जब हम स्टूल करने जाते हैं, मोशन पास करते हैं तो मोशन कब्ज़ वाला होता है। कॉन्स्टिपेशन का जोर लगाते वक्त हमारा स्पर्मेटोरिया भी हमें होता है, और सेमिनल एमिशन हो जाता है हमारा हमारा लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स होते हैं। तो सप्रेस्ड गनोरिया की बड़ी अच्छी दवाई है। अगर आपका गनोरिया दबा हुआ है तो जैसे पल्सटेला उसको निकालती है, बाहर निकालती है,
इसी तरह क्रूकस स्टाइवा है वो, और इसी तरह ही ये क्योंकि एंटीसिफिलिटिक एंटीसाइकोटिक भी है तो ये उसको सप्रेस्ड गोनोरिया को भी ट्रीट करती है। और इंड्यूरेटेड हार्ड टेस्टिकल्स, ये जो हमारे टेस्टिकल्स हार्ड हो जाते हैं और काइटिस की कंडीशन बन जाती है, पेनफुल टेस्टिकल्स, उनको भी ये ट्रीट करती है। तो ये थी मेल के जो सिम्टम्स हैं जेनेटिल, और अब फीमेल के जेनेटल्स के सिम्टम्स देख लेते हैं। स्टिच ऑन द रीजन ऑफ मोनस वेनेरिस, द फ्लैश ऑफ द ये मोनस वेनेरिस क्या होता है कि जो हमारी प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन का जो जॉइंट है वहाँ पे जो स्किन एक्स्ट्रा दी गई है, जो नीचे दोनों जॉइंट को मिलाकर स्किन प्रोटेक्टिव लेयर देती है जिसमें इलास्टिसिटी होती है टांगों को खोलने के लिए, वहाँ पे अगर हमें स्टिच टाइप पेन हो या वहाँ पर इरप्शंस खारिश हो जाए, पेनफुल पस्ट्यूल्स ऑन लाइबा, जो हमारी वजाना का लाइबा बाहर वाला हिस्सा है लाइबा में जो, वहाँ पर अगर पेनफुल पस्ट्यूल्स बन जाएं, कोई इन्फेक्शन हो जाए, लिकोरिया विद स्टिचिंग पेन, लिकोरिया हो पेन के साथ, और सिफिलिटिक कंडीशन हो जाए, और अल्सर हो जाए ब्रेस्ट के, जो छाती है फीमेल की, जो बच्चा दूध पीता है उससे इन्फेक्शन की वजह से अल्सरेशन हो जाए, वहाँ भी ये काम करती है। तो ये थे फीमेल के इसके जेनेटल्स के सिम्टम। अब एक्सट्रीमिटीज़ देख लेते हैं कि एक्सट्रीमिटीज़ में इसका क्या आता है। टेंशन बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, जो हमारे शोल्डर ब्लेड हैं दोनों, उनके दरमियान तनाव खिंचाव रहता है, और विद कटिंग एंड क्रॉलिंग इन स्किन, कटिंग पेन होती है, जिस तरह कोई चीज़ रेंग रही है, चल रही है, इस तरह की डिस्कस्टिंग टाइप पेन रहती है। लेंसिनेशन इन जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, लेंसिनेटिंग पेन शोल्डर जॉइंट के अंदर होती है, चुभन वाली दर्द होती है, एल्बोज़ के अंदर होती है, फोर आर्म्स के अंदर होती है, फिंगर्स के अंदर होती है, पेनफुल पस्चल्स होते हैं आर्म पिट के अंदर, ये बगलों के अंदर हमारी पेनफुल पस्चल्स बन जाते हैं जिससे मवाद निकलता है। येलो कलर का कटिंग स्टिचेस विद इचिंग इन एलेक्स, यहाँ पर दर्द हमें महसूस होती है आर्म पिट के अंदर। और इसमें इन रोमेटिज़म होता है विद एक्जिमा, जितने हमारे जॉइंट्स हैं उनके ऊपर एक्जिमा भी होता है और साथ में वहाँ पर पेन भी रहती है। तो ये एक बड़ा की नोट सिम्टम है, इसके ऊपर हम इस रेमेडी को प्रिस्क्राइब करें स्टॉक्स की तरह तो ये भी बड़ा अच्छा काम करती है। और इसमें जो स्किन की जो इलामत हैं वो बड़ी वाज़े हैं कि बार बार स्किन का जिक्र हो रहा है, इरप्शंस का जिक्र हो रहा है, इचिंग का जिक्र हो रहा है, बर्निंग का जिक्र हो रहा है, स्टिचिंग का जिक्र हो रहा है, स्किन डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, और ऑब्स्टिनेट किस्म के स्किन डिजीज़ हैं, इसमें ज़िद्दी किस्म की हैं। तो ये इसका इस्तेमाल था। अभी हम मॉडलिटीज़ की तरफ देख लेते हैं। वर्स इन विंटर, सर्दियों में इसके मसाइल बढ़ते हैं क्योंकि चिली पेशेंट है, ग्रेड 2 का चिली पेशेंट है, और 16 पेशेंट लाजमी चिली पेशेंट होता है, उसको सर्दी ज़्यादा लगती है, और 11 AM सुबह 11 के वक्त उसके मसाइल बढ़ते हैं विद कोल्ड, और ठंड से, नमी से, डैम्प से उसके मसाइल बढ़ते हैं। बेटर बाय स्लीप, रेस्ट करने से रात को वो बेहतर महसूस करता है। एंटीडोट इसको किया जाता है कैम्फर से, कैम्फर इसका एंटीडोट है। मर्कसॉल पल्सिटिला ये इसके एंटीडोट कहलाए जाते हैं जिससे हम इसको एंटीडोट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका जो साथ इसके कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो इसके साथ या इसके बाद बड़ा अच्छा काम करती हैं। ग्रेफाइटिस में सेम प्रॉपर्टीज़ ये पाई जाती हैं। हीपर सेल्फ के अंदर क्रस्ट इरप्शंस पस पाई जाती है। पेट्रोलियम मजीरियम के अंदर भी सेम ऐसा ही पाया जाता है। विंका माइनर जो सर की बड़ी अच्छी रेमेडी है। एसिड नाइट्रिकम जिसमें सिफिलिटिक किस्म की इरप्शंस होती हैं वहाँ पर, तो ये कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, इसके बाद बड़ा अच्छा काम करती हैं। वायोला ट्राइकुलर क्योंकि एक्यूट और फास्ट एक्टिंग रेमेडी है इसलिए इसको हम 30 में ही यूज़ करेंगे। निचली पोटेंसिस में अच्छा काम करती है, और 200 में इसको माइंड सिम्टम या 1 M माइंड सिम्टम के मुताबिक इसको हम यूज़ करेंगे। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स हम देख लेते हैं कि हमने क्लिनिक पे इसको कहाँ यूज़ करना है। तो क्लिनिक के अंदर हमें जो प्रिंसिपल यूज़ है इसका वो है रेमेडी फॉर द एक्जिमा इन द चाइल्डहुड। ऑन स्कैल्प एक्जिमा हो जाए उसको, या क्रिस्टल हो जाए, प्लेक्टल प्लॉनिका हो जाए वहाँ पर, या नॉक्टरल एमिशन हो जाए उसको, एनोरेसिस हो जाए, पोलीयूरिया हो जाए, पेशाब ज़्यादा है, अकम्पनीड बाय विविड ड्रीम्स, उसको पुरशहवत ख्वाब आए, वहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिंग वर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलियूरिया सेमिनल मिशन हो गया, गनोरिया के लिकोरिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक इंतहाई अहम सिम्टम के रूमेटिज़म विद इच, जोड़ों का दर्द हो ख़ारिश के साथ, और जॉइंट्स के ऊपर ब्लिस्टर्स टाइप फॉर्मेशन हो, और
कैट लाइक स्मेल, ये किसी और रेमेडी में नहीं है। इसकी पहचान ये है कि इसके यूरिन के अंदर इस तरह की स्मेल होगी जिस तरह बिल्ली के पेशाब की स्मेल होती है। तो ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिएगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं वी लेटर की। और मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।